मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में लिखा है कि मेरे साथ धक्का मुक्का की गई है, मेरे घुटने में चोट लगी है। खड़गे ने चिट्ठी लिखकर स्पीकर को जानकारी दी है और बताया कि उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई है और उन्हें भी इस दौरान चोट लगी है। उनका ये कहना है कि मेरे घुटने में चोट लगी है और बाकायदा उन्होंने चिट्ठी लिखी है, स्पीकर को जानकारी दी है इस मामले में। लगातार संग्राम छिड़ा हुआ है आज धक्का मुक्की को लेकर, क्योंकि पहले राहुल गांधी पर आरोप लगे कि उन्होंने बीजेपी सांसदों को धक्का दिया, वो चोटिल हुए, आरएमएल हॉस्पिटल में भर्ती हैं प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत। उसके बाद राहुल गांधी ने इस बात को एक्सेप्ट तो किया कि धक्का मुक्की हुई, लेकिन साथ ही बीजेपी पर आरोप लगाए कि उन्होंने उन्हें अंदर जाने से रोका, सदन में जाने से रोका, धक्का मुक्की उनके साथ की गई है, उन्हें धमकाया जा रहा था और इस दौरान नोकझोंक हुई। और दूसरी ओर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अब चिट्ठी लिख दी है, उसमें उन्होंने कहा कि उन्हें चोट लगी है और उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई है। और कांग्रेस ने पोस्ट किया एक वीडियो में उन्होंने लिखा है कि साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी सांसद हाथों में डंडे लगे हुए प्लेकार्ड लेकर विपक्ष के सांसदों को सदन में जाने से रोक रहे हैं, उन्हें धमकाया जा रहा है। बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप, तानाशाही का आरोप कांग्रेस लगा रही है, तो वहीं यही आरोप बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर भी लगाए जा रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये कहा है राहुल गांधी को लेकर कि वो अपने शारीरिक प्रदर्शन के लिए यहाँ पर ना आए, यहाँ की गरिमा का ख्याल रखें, लोकतंत्र का मंदिर है, ये कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो चिट्ठी लिखी है वो चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं, स्पीकर को चिट्ठी लिखी गई है और उन्होंने बताया कि मेरे घुटने में चोट लगी है, मेरे साथ भी धक्का मुक्की हुई है। खुशबू हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। खुशबू, पहले जो प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत अस्पताल में भर्ती है उनके स्वास्थ्य को लेकर अपडेट दीजिए, और दूसरा मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से जो चिट्ठी लिखी गई है स्पीकर को, उसमें क्या कुछ आरोप उन्होंने लगाए हैं? खुशबू, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? के लिए है क्या स्थिति? ठीक है, खुशबू के साथ हम दोबारा संपर्क करेंगे। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिटी स्कैन के लिए उनको लिया गया है, उनके सर के पीछे से काफी आघात लगी है और सिटी स्कैन के बाद पता चलेगा कुछ हुआ है कि नहीं, पर ही इज नॉट फीलिंग वेल और गिडी जैसा उनका कंडीशन है। सारंगी जी का ब्लड प्रेशर काफी हाई था, उसको स्टेबलाइज करा जा रहा है और उसके बाद फिर उनकी भी सिटी स्कैन होगा, क्योंकि ये दोनों स्टेप से नीचे गिर के नीचे गिरे। क्या कहेंगे, सदन के अंदर इस तरीके की घटना होती है? सदन के परिसर के अंदर इस तरह की घटना घटती है, ये काफी निंदनीय व्यापार है। इस तरह के बिहेवियर कोई सांसद के कोई सोच भी नहीं सकता, वो भी फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन के। तो ये थे भर्तृहरि मेहताब जी, जिनका कहना है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ऐसा निंदनीय जो व्यवहार है वो बिल्कुल ही निंदनीय है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौहान के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। तो प्रताप सारंगी को स्टिचेस आई हैं, उन्हें ब्लीडिंग हो रही है और अस्पताल में वो भर्ती हैं, लगातार डॉक्टर्स की निगरानी में है। मुकेश राजपूत भी अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी भी जांच की जा रही है। और दूसरी ओर लगातार बीजेपी के तमाम नेता आरएमएल हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं स्वास्थ्य का हाल लेने के लिए। और इधर एक काला धब्बा माना जाएगा। संसद के प्रांगण में प्रदर्शन हो रहा है और उस प्रदर्शन में राहुल गांधी बॉडीली फिजिकली अटैक करके हमारे दो सांसदों को घायल कर देते हैं। प्रताप सारंगी जी, मुकेश राजपूत जी इलाज चल रहा है, हॉस्पिटल में है और उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं मैं उनके 2 रो पीछे तीसरे रो में खड़ा हूं। इन लोगों ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा प्रदर्शन मकर गेट पे हो रहा था और उनका प्रदर्शन वहां से 75-80 मीटर दूर हो रहा था। दोनों में टकराव होने का कोई सवाल ही नहीं था। और आमतौर पे प्रदर्शन जब संसद चलते समय होते हैं तो संसद 11 बजे से है तो 3-4 मिनट पहले हम अपने प्रदर्शन खत्म करते हैं और अंदर जाते हैं। इन लोगों ने 21 मिनट पहले अपनी जगह से उधर चलना शुरू कर दिया जहां बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी, एनडीए कर रही थी। जहां एनडीए कर रही थी वहां पहले से सिक्योरिटी लेफ्ट का और राइट का पैसेज बना के रखी थी, अगर किसी को संसद में जाना है तो जा सकता है, और बहुत लोग गए भी। बट राहुल गांधी अपने सदस्यों के साथ, जिनको मैं आज कहूंगा राहुल गांधी एक गुंडा अपने मवाली गुंडों के साथ, इट वॉज लुकिंग लाइक गुंडा मवाली इज कमिंग डेलिबरेटली टू फाइट। और वो हम लोग उसके पहले का दृश्य भी सब लोग जब देखने लगे ना तो हम घबरा
तो मनोज तिवारी तमाम आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी पर कि वो जानबूझकर वहां पहुंचे थे जहां एनडीए के सांसद जो है प्रदर्शन कर रहे थे और ये जो पूरा हंगामा हुआ है ये राहुल गांधी की वजह से हुआ है। गुंडागर्दी के आरोप लगा रहे हैं। खुशबू हमारे साथ जुड़ गई है। खुशबू, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, अलग अलग रिएक्शंस इस पर सामने आ रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है धमकाने का, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। अभी क्या हलचल है इसको लेकर? आरएमएल हॉस्पिटल के बाहर आप मौजूद हैं, कौन कौन से सांसद यहां पहुंचे हैं? इसके साथ ही ये भी आप बताएं कि अभी स्वास्थ्य को लेकर क्या जानकारी मिल रही है प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत के? देखिए, इस वक्त हम लोग आरएमएल अस्पताल पे मौजूद हैं और यहाँ पे काफी हलचल है। लगातार जो बीजेपी के तमाम सांसद हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं मिलने। जो दोनों इमरजेंसी में यहाँ इलाज चल रहा है, मुकेश राजपूत और जो सारंगी जी का, दोनों का यहाँ पे इलाज चल रहा है। ऐसे में बताया जा रहा है कि जो सारंगी जी हैं उनको स्टिचेज लगाए गए हैं और जो मुकेश राजपूत हैं उनको चोट लगी है, सर के पीछे लगी है और जिसकी वजह से उनका अभी सिटी स्कैन होगा, उसके बाद बताया जा सकता है कि क्या कितनी स्थिति गंभीर है। और सारंगी जो है उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो लगातार कोशिश की जा रही है। इलाज दोनों का चल रहा है। कांग्रेस की तरफ से स्पीकर को शिकायत किया गया है, जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो व्यवहार हुआ है उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से जो है वो स्पीकर को दिया गया है लिखित जो पत्र लिख के और शिकायत की गई है। आरोप लगाया गया है कि बीजेपी, कांग्रेस हालांकि आरोप लगा रही है बीजेपी के ऊपर, कहना है कि बीजेपी के जो एमपीज थे वो धक्का मुक्की कर रहे थे, वो उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे थे। राहुल गांधी का बयान भी आया कि उन्होंने कहा कि वो हमें अंदर आने नहीं दे रहे थे, जिसके बाद मैंने धक्का दिया। और ये जो बात है धक्का देने की वो भी एडमिट कर रहे हैं। तो ऐसे में ये तो साफ तौर पे है कि धक्का मुक्की हुई है। गलती किसकी कहाँ है ये अभी वहां पे जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो आएंगे, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन बीजेपी का भी आरोप है कि राहुल गांधी ने जो है वो धक्का दिया है एमपीज को, और जिसके बाद एक एमपी को धक्का दिया, वो गिरे सारंगी के ऊपर, उनकी और जो उसके बाद उनका वो भी गिर गया और सर फट गया। उसके अलावा एक महिला सांसद के ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है कि फिजिकली असॉल्ट का, कि राहुल गांधी ने उनको भी धक्का दिया है, जिसकी वजह से जो वो महिला थी वो भी गिरी हैं या जो। तो इस तरीके के जो तमाम आरोप प्रत्यारोप है वो लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, कहा जा रहा है कि शिकायत की जाएगी इसकी। बिल्कुल, घमासान छिड़ गया है और आज धक्का मुक्की को लेकर जो बवाल हुआ लोकतंत्र के